तुम्हें विश्वास है कि पिछले सेतु की भांति ये सेतु नहीं रहेगा? ये नौकाएं भार में हल्की है महाराज, झेलम के जल पर तैरती रहेंगी। अब नदी में गिरने का संकट नहीं रहेगा। लकड़ी के समतल नदी के उस पार जाने का सीधा मार्ग बन जाएंगी। बस हमें थोड़ा चौड़ा करना होगा इसे, फिर पूरी सेना एक बार में नदी के उस पार होगी महाराज। यदि आपको विश्वास नहीं तो परीक्षा लेकर देख लीजिए। महाराज, यदि आप मेरे कार्य से संतोष हैं तो केवल एक दिन के लिए अपनी पूरी सेना की सहायता दीजिए मुझे, ताकि कल तक मैं इस सेतु का निर्माण कर सकूं। कल इस नदी को पार करके दरायस की किसी भी योजना के पूरा होने से पहले हम पौरव राष्ट्र में होंगे। आ रहा हूं मैं। हमें निकलना होगा, जाने का समय आ गया है। माँ, आप रोकने नहीं आई तुम्हें, क्योंकि यदि बात पुरु की हो तो तुम रुकने वाली वैसे भी नहीं। माँ, बचपन से आप ही ने तो सिखाया है कि हम दस्यु इसलिए नहीं हारते क्योंकि हम एक दूसरे की रक्षा करते हैं। वैसे ही हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें ऐसे ही हम सबकी शक्ति मिलानी होगी। परिवार का बैर ही परिवार को ले डूबता है माँ। आप अंबी कुमार को देखिए, वो पुरु का भाई है, उसके पश्चात भी वो उसे समाप्त करना चाहता था। प्रतिशोध की ये ज्वाला हमारे अंदर जलाकर हम सबको पशु बना रहे हैं। हे फारसी, देश का अर्थ धरती, नदियां, पर्वत ये सब नहीं होता माँ। देश का अर्थ होता है उसमें बसने वाले लोग। जब तक हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे, उनके संकट को अपना नहीं समझेंगे, तब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे माँ। स्वयं अपनी जड़ें खोखली करते रहेंगे। देश से बड़ी दशा होती है, परंतु ये बात तुम्हें मैं नहीं, समय समझाएगा। आज तुम भारत राष्ट्र को अपना घर समझ रही हो, लेकिन एक दिन तुम्हें समझ में आएगा
कि यदि कोई तुम्हारा राष्ट्र है तो वो है तुम्हारा घर। उस दिन तुम लौट कर आओगे और मेरा विश्वास करो कि इस घर के द्वार हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। और मुझे विश्वास है माँ, जिस घर के द्वार मेरे आने के लिए खुले हैं वो मेरे लिए आपके बाहर आने के लिए भी खुले रहेंगे। मैं पुरु का साथ देने जा रही हूँ माँ, और मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही आप भी मेरे साथ रहोगी, क्योंकि दस्यु रानी उचित का साथ सदैव देती है। आशा नहीं थी कि इतनी बड़ी सेना के साथ तुम झेलम पार करने में सफल होगे, और तुमने कर दिखाया। मैंने आपसे पहले भी कहा था महाराज, ये झेलम आपके लिए केवल एक नदी है, परंतु मेरे लिए मेरी मां की तरह, और इसकी लहरें मेरी मां की गोद की भांति छाव में पला बढ़ा हूं। मेरे और मेरी मां की प्राणों की रक्षा की है इस धारा ने। मेरी मां को अपने कर्तव्य पर अड़े रहने का पाठ पढ़ाया है इस धारा ने। मुझे मार दिखाया है इस धारा ने, और जो मार दिखाता है वो भला मार देगा क्यों नहीं। मैं समझ सकता हूं महाराज, यहां आकर आपके गांव फिर से हारे हो गए होंगे। शत्रुता का वृक्ष काटने के लिए मित्रता का वृक्ष बोना होगा। तात्पर्य हमारा विवाह प्रस्ताव। शत्रु को स्वाहा किया जाता है अनुसुईया, उससे विवाह नहीं। तक्षशिला के मान से मत खेलो। मुझे ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार है। ताली दोनों हाथों से बजती है महाराज, भूल दोनों पक्ष से हुई, और उसकी हानि भी दोनों को भुगतनी पड़ी। आशा है कि इस युद्ध के बाद कलनी भी समाप्त हो जाएगी। बीते कल को बुलाकर आने वाले एक राष्ट्र के रूप में सीमाओं को तोड़कर हम सब एक साथ सांस लेंगे महाराज। कल में नहीं, आज मैं विश्वास रखता हूं पुरुषोत्तम। तुम फारसियों को देश से निकालना चाहते हो तो क्या सीधे पौरव दुर्ग पर आक्रमण करें? आगे क्या करना है बताओ। नहीं महाराज, कर्म बात के बीचों बीच हाथ डालेंगे तो हाथ भी जलेगा और बात भी नहीं संभलेगा। भवन बनाने के लिए उसकी नींव को मजबूत होना चाहिए, परंतु यदि उसको तोड़ना हो तो शुरुआत ऊपर से की जाती है। मैं जानता हूं कि पहला प्रहार कहां करना है। दराइस के मुख्यालय पर।
किंतु स्मरण रखना, यह कार्य समाप्त होते ही तुम मुझे मेरा पुत्र सौंप दोगे। वही स्थान है महाराज जहां डरायस ने वो सारा धन छिपा कर रखा है जो उसने हमारे देश से लूटा है।